थाईलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जिसे पहले सियाम नाम से जाना जाता था। साल 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया। हालांकि कुछ लोग, खास तौर पर यहाँ बसने वाले चीनी लोग, थाईलैंड को आज भी सियाम नाम से ही पुकारना पसंद करते हैं। वैसे तो ये देश बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के 95% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज भी भगवान श्री राम और हरि विष्णु की पूजा होती है। दरअसल यहाँ का राज परिवार अपने आप को भगवान श्री राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम रामकियन है, जो रामायण का ही थाई संस्करण है। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है, और ये तो आप जानते ही होंगे कि गरुड़ को भगवान हरि विष्णु का वाहन माना जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में लोग कुछ न कुछ अंधविश्वास को मानते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब किस्म की मान्यता है। यहाँ कई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए एक अलग कमरा बनवाते हैं। इस देश में शाही परिवार का अपमान करना अपराध माना जाता है, चाहे वो इसी देश के निवासी हो या किसी और देश के। ये नियम हर किसी पर लागू होता है। दूसरे देश से आए पर्यटक भी अगर यहाँ राज परिवार का अपमान करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। दुनिया के कई देशों में शरीर के किसी खास अंग को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। थाईलैंड में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ के लोग अपने माथे को शरीर का सबसे पवित्र अंग मानते हैं। यहाँ किसी दूसरे इंसान के माथे पर हाथ लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। लोग ऐसा करने से बचते हैं। लगभग हर देश किसी न किसी के गुलाम रह चुके हैं, लेकिन थाईलैंड एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो कभी किसी यूरोपीय देश द्वारा गुलाम नहीं बना। हालांकि यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में इसे कुछ प्रदेश लौटाने जरूर पड़े थे, जो आज म्यांमार और मलेशिया का हिस्सा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का नाम एक खास वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इस शहर का नाम दुनिया में सबसे लंबा है। बैंकॉक तो इसका अंग्रेजी नाम है, असल में इसका पूरा नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है। रामायण भारत का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन फिर भी रामायण भारत की राष्ट्रीय पुस्तक नहीं है, बल्कि रामायण उस देश की राष्ट्रीय पुस्तक है जहां हिंदुओं की संख्या बेहद कम है। जी हाँ, दरअसल थाईलैंड में रामायण को रामकियन कहा जाता है। यह वाल्मीकि जी की रामायण पर आधारित है। इसे द ग्लोरी ऑफ राम भी कहा जाता है। इसमें थाईलैंड की कुछ पौराणिक कहानियाँ भी हैं। भगवान श्री राम को थाईलैंड में खूब माना जाता है। थाईलैंड के राजा को भगवान हरि विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए आज भी थाईलैंड में रामायण को लेकर इतना उत्साह और इतनी श्रद्धा है। भले ही थाईलैंड रामायण राष्ट्रीय पुस्तक मानी जाती है, बहुत से लोग उसका अनुयाय करते हो, लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए तो थाईलैंड में हिंदुओं की जनसंख्या बेहद कम है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, थाईलैंड में हमेशा से ही हिंदू अल्पसंख्यक ही थे। साल 2020 की जनगणना के मुताबिक थाईलैंड में करीब 84,000 हिंदू रहते हैं, जो कि आबादी का 0.1% है। लेकिन बावजूद इसके हिंदुओं का थाईलैंड में अच्छा खासा प्रभाव है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम दिल से मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए रोचक और अनसुनी कहानियाँ लेकर आ सके, लेकिन आप वीडियो को बिना लाइक किए ही चले जाते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उलट पुलट दुनिया सिर्फ हमारा ही नहीं, आपका भी परिवार है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट में अपनी राय देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये आपके प्यार और सपोर्ट का ही नतीजा है कि हम और भी बेहतर कहानियाँ आपके लिए ला पाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल उलट पुलट दुनिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और अनोखी कहानियाँ लाते रहे। आपका एक छोटा सा कदम हमारी बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।